नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पर्यवेक्षण का अर्थ और इसके महत्व के बारे में। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है ना। और अर्थ को जानने के बाद हम समझेंगे कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अर्थ को देखो। इसके अर्थ में क्या लिखा है? पर्यवेक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या बता रहा है हमें ये कि पर्यवेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ हमें बता रहा है पूर्णतः से होता है और अवेक्षण का अर्थ हमें बता रहा है निरीक्षण या देखभाल करना। ठीक है, अर्थात अपने अधीनस्थों के काम पर उत्तम दृष्टि रखना पर्यवेक्षण कहलाता है। अधीनस्थ का मतलब जानो। जैसे प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। मध्य स्तर का अधिकारी कौन होता है? उच्च स्तर। ठीक है, तो मध्य स्तर उच्च स्तर के अधिकारी के लिए क्या हो गया? अधीनस्थ, उसके अधीन काम करने वाला। फिर निम्न स्तर का अधिकारी कौन होता है? मध्य स्तर। ठीक है, तो निम्न स्तर मध्य स्तर का क्या हो गया? अधीनस्थ। तो यही बोला गया है कि संस्था में जो कर्मचारी काम करते हैं हमारे अधीन रहकर, ठीक है, तो उनके काम पर देखरेख रखना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन पर किस तरीके से देखरेख रखना उत्तम दृष्टि से। दृष्टि मतलब देखना, हमारा दृष्टिकोण, और उत्तम मतलब होता है सही तरीके से। तो कर्मचारियों के काम पर उत्तम दृष्टि रखना पर्यवेक्षण कहलाता है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है कि इस प्रकार पर्यवेक्षण में कार्य योजनाओं एवं निर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखकर कर्मचारियों को निर्देशित भी किया जाता है। बिल्कुल, आप उनके काम को देख रहे हो और देखने के बाद अगर आपने कुछ नहीं बोला, जैसे उन्होंने काम को लेकर मिस्टेक की है, आपने जिस तरीके को बताया है कि काम को इस तरीके से करना है, वो काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं और आपने उन्हें कुछ नहीं बोला, केवल उसके काम को देखा, तो ये पर्यवेक्षण नहीं है। आपको उनके काम को देखना है और वो जो गलती कर रहे हैं उस गलती को बताना, तब जाके पर्यवेक्षण सफल माना जाता है। जैसे एग्जाम हॉल में देखो, आप एग्जाम देते हो तो वहां पर पर्यवेक्षक होते हैं, चाहे पुरुष पर्यवेक्षक हो चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, मतलब कि चाहे सर हो या फिर मैडम हो। ठीक है, तो वो जो देखरेख करते हैं कि आप किसी प्रकार की चीटिंग तो नहीं कर रहे हो या कोई आप चिट वगैरह बनाकर नहीं लेकर आए हो, तो ये क्या है? पर्यवेक्षण। उन्होंने देखा, ठीक है, और जैसे उन्होंने आपको चीटिंग करते देखा तो उन्होंने तुरंत क्या किया? आपको डांटा या आपको एग्जाम हॉल से निकाला। तो ये होता है पर्यवेक्षण। आ रहा है समझ में कि पर्यवेक्षण का मतलब केवल काम की देखभाल करना नहीं, देखभाल में जो गलतियां पता चलती है उन गलतियों को बताकर सुधारना पर्यवेक्षण कहलाता है। ठीक है, अब इस पर्यवेक्षण का क्या महत्व है? अर्थ से ही समझ गए होंगे कि जब पर्यवेक्षण में हमारे काम को देखा गया और हमारी कमियों को बताया गया तो हमने उस काम को अच्छे से करा, जिससे हमारा काम अच्छा हुआ, तो ये इसका महत्व हो जाता है। ठीक है, तो अब हम महत्व में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उससे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स कि पर्यवेक्षण के महत्व को पर्यवेक्षक द्वारा निभाई गई विविध भूमिकाओं के द्वारा समझा जा सकता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। पर्यवेक्षण, जांच पड़ताल करना, जो जांच पड़ताल करता है वो क्या कहलाता है? पर्यवेक्षक। तो अब पर्यवेक्षण के कार्य को पर्यवेक्षक की भूमिका से समझेंगे। ठीक है, तो यहां लिखा है फर्स्ट कि पर्यवेक्षक प्रतिदिन कर्मचारियों के संपर्क में रहता है, बिल्कुल, तथा उनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना है। एक अच्छा पर्यवेक्षक श्रमिकों के लिए मार्गदर्शन, मित्र तथा एक दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, हमारे अधीन अगर कोई काम कर रहा है तो हमें उससे डेली मिलना है और डेली उसके काम की निगरानी रखना है कि भाई वो काम किस तरीके से कर रहा है, उसका एक अच्छा मित्र बनना है, उससे अच्छे संबंध हमें रखना है। ठीक है, और समय समय पर उसे सही तरीके से क्या करना है? दिशा निर्देशित भी करना है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड देखो, पर्यवेक्षक प्रबंधक तथा श्रमिकों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, क्या करता है? पर्यवेक्षक काम की निगरानी करता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? जैसे स्कूल में देखो,
बच्चा जो है, ठीक है, अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में वो जो चीटिंग कर रहा है तो उस बात को पर्यवेक्षक किसको बोलेगा? प्रिंसिपल को बोलेगा। तो प्रिंसिपल और बच्चे के बीच पर्यवेक्षक क्या कर रहा है? कड़ी का काम कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी बिजनेस में भी जो एक पर्यवेक्षक होता है जिसको कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया जाता है, वो मालिक और कर्मचारी के बीच कड़ी का काम करता है, ठीक है। वह एक तरफ श्रमिकों को प्रबंधन के विचारों को बताता है तथा दूसरी तरफ श्रमिकों की समस्याओं को प्रबंधन के सामने रखता है, ठीक है। जो भी प्रबंधक है या जैसे जो मालिक है कंपनी का, उसने अपने काम को करने के लिए किसी मैनेजर को अपॉइंट किया है, तो उस मैनेजर को सारे कर्मचारियों के काम के बारे में बताना, ठीक है, कि इन कर्मचारी ने काम इस तरीके से किया। और साथ ही साथ प्रबंधन ने कर्मचारी को काम के लिए जो आदेश दिए हैं उसको पर्यवेक्षक को, वो पर्यवेक्षक द्वारा कर्मचारी को बताना। इसलिए बोला जाता है कि कड़ी का काम करता। जैसे मध्य स्तर, उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच कड़ी का काम करता है, सेम पर्यवेक्षक भी क्या करता है? कर्मचारी और प्रबंधक के बीच कड़ी का काम करता है। कड़ी मतलब उनको जोड़ने का काम करता है। वो कड़ी हम खाते बनाते वो वाली नहीं, कड़ी मतलब कि जो दो चेनों को जोड़ के रखती है। फिर देखो, पर्यवेक्षक द्वारा निभाई गई यह भूमिका प्रबंधन तथा कर्मचारियों, या इनको हम श्रमिक भी बोल सकते हैं, के बीच किसी भी गलतफहमी को नहीं आने देता तथा उनके मध्य किसी प्रकार के द्वंद्व से भी बचाव करती है। द्वंद्व मतलब मतभेद। समय पर प्रबंधन के कार्यों को कर्मचारी तक पहुंचाया, समय पर कर्मचारी की गलती प्रबंधन को बताई, जिससे प्रबंधन ने कर्मचारी की गलती को सुधारा। तो इस तरीके से दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं हुआ। ये सब किसने संभव बनाया? पर्यवेक्षक ने। और पर्यवेक्षक ने कैसे? पर्यवेक्षण के माध्यम से उनके काम की निगरानी रख के, ठीक है। थर्ड देखो, पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ श्रमिकों में जो उनके नियंत्रण में है उनसे सामूहिक एकता बनाए रखने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। वह आंतरिक मतभेदों को निपटाता है तथा श्रमिकों में तालमेल बिठाकर रखता है। पर्यवेक्षक क्या करता है? पर्यवेक्षक जैसे फिर अपने एग्जाम हॉल का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे आप चीटिंग करो, एक बार आपने आसपास बात करी तो जो पर्यवेक्षक होते हैं उन्होंने आपको वार्न कर दिया, मतलब आपको चेतावनी दे दी कि आप अब बातचीत मत करना, ठीक है। ना कि उन्होंने डायरेक्ट आपने चीटिंग करी आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया। तो कुल मिला के पर्यवेक्षक आपको समझ रहा है तो आपको भी उसे समझना है। तो बिजनेस में भी यही बोला है कि पर्यवेक्षक क्या करता है, उसको बोला गया कि भाई इस व्यक्ति की ध्यान रख। तो जब वो ध्यान रखता है तो उसे बताता है कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो इस कारण से क्या होता है? कर्मचारी और पर्यवेक्षक के बीच मधुर संबंधों की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और संस्था के अंदर में जो मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने जैसी संभावना होती है वो कम होने लगती है। अगला देखो, पर्यवेक्षक निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करता है। वह कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है तथा अपने श्रमिकों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिप्रेरित करता है, ठीक है। फिर चले एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जो पर्यवेक्षक होते हैं बार बार हमें एग्जाम का टाइम बताते हैं कि अब आपके 2 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा और बचा है, 15 मिनट और बचे हैं। अपनी कॉपी को अगर आपको बांधना हो तो बांध लो, कॉपी किसी को चाहिए तो ले लो, उसके बाद कॉपी नहीं मिलेगी, ऐसे वो आपको बताता है ना। सेम पर्यवेक्षक भी क्या करता है, उसे जो ऑर्डर मिलता है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करवाता है, ठीक है। तो आ गया समझ में कि पर्यवेक्षण के अंदर क्या होता है, पर्यवेक्षण का क्या महत्व होता है कि समय पर कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है। अगले देखो क्या लिखा है इसमें अगला फ्रेंड्स, कि पर्यवेक्षक कार्यस्थल पर ही कर्मचारियों तथा श्रमिकों को प्रशिक्षित करता है। एक कुशल तथा ज्ञानवान पर्यवेक्षक ही कार्यकुशल श्रमिकों का दल तैयार कर सकता है। क्या बोला? कार्यस्थल, जहां पर हम कार्य करते हैं, स्थल मतलब जगह, जिस जगह पर हम कार्य करते हैं उसे कार्यस्थल कहते हैं। तो जो पर्यवेक्षण होता है वो कार्यस्थल पर ही तो चेकिंग करता है। जैसे क्या होगा, जहां बच्चे एग्जाम देंगे वहीं तो चेकिंग होगी, बाहर ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं वहां चेकिंग थोड़ा होगी। तो सेम उसी तरीके से कि पर्यवेक्षण में कर्मचारियों की काम की जांच पड़ताल पर्यवेक्षक उनके कार्यस्थल पर करता है, ठीक है। अगला बताया गया है कि
पर्यवेक्षक नेतृत्व संगठन के श्रमिकों को प्रभावित करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। पर्यवेक्षक नेतृत्व संगठन के श्रमिकों को प्रभावित करने में एक भूमिका निभाता है। एक पर्यवेक्षक जिसमें अच्छे नेतृत्व के गुण है वह अपने श्रमिकों के मध्य उच्च मनोवृत्ति का विकास कर सकता है। मतलब एक पर्यवेक्षक होता है वह एक अच्छे नेता का भी रोल निभाता है। वह अपने अधीनस्थों को बड़े प्यार से समझाता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम नहीं करना है, आपको इतनी टाइमिंग में काम पूरा करना है। तो कुछ इस तरीके से एक पर्यवेक्षण में एक अच्छे नेता की छवि को भी देखा जा सकता है। एंड लास्ट फ्रेंड इसमें कि एक अच्छा पर्यवेक्षक कार्य निष्पादन का विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब होता है जांच पड़ताल और निष्पादन का मतलब होता है काम जब पूरा हो जाता है, तथा अपनी सलाह अथवा प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक श्रमिकों को देता है। वह कार्यकुशलता के विकास के लिए उन्हें सुझाव तथा तरीके भी बताता है। कर्मचारी जो काम करते हैं उन काम को देखता है और काम को देखने में जो गलतियां आती है उन गलतियों को तुरंत बताता है। मतलब अपना फीडबैक भी देता है कि मैं आपके काम से इतना संतुष्ट हुआ तो मालिक इतना संतुष्ट होगा, तो आपको इस काम को कैसे निखारना है इस बात के लिए वो क्या करता है, उन्हें सजेस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना पर्यवेक्षण क्या होता है और इसका होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो पर्यवेक्षण के महत्व को हमने पर्यवेक्षक से जाना, क्योंकि पर्यवेक्षण का कार्य तो पर्यवेक्षक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट लगता है तो जल्दी से उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ना कि अपने माइंड में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।